सत्ता जब एक हाथ में रहता है वो निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। सत्ता परिवर्तन का चीज़ है। अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनका निजी राय हो सकता है, लेकिन अभी वो संन्यास ले नहीं सकते। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने राजनीति जगत में एक इतना बड़ा ऐलान किया जिसके बाद सियासत गर्मा सी गई। नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते वक्त ये कह दिया कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होने वाला है, यानी कि वो राजनीतिक जगत से संन्यास ले रहे हैं। इस पर बिहार वासियों का क्या कहना है, ये जानने निकले हैं हम सड़कों पर और जानेंगे कि नीतीश कुमार के संन्यास लेने के पीछे वजह क्या है। ये चुनावी स्टंट है या सच में नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होने वाला है? तो चलिए लोगों से जानते हैं इस पर प्रतिक्रिया क्या है उनकी। नीतीश कुमार कल बोल दिया कि आखिरी चुनाव होने वाला है उनका, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर क्या बोलना है? क्या बोलना है? मतलब ये इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि वो संन्यास ले रहे राजनीति से। हाँ हाँ, क्या कहना है? उम्र हो ही गया है, अब वही न बता सकते हैं। उम्र हो गया है संन्यास लेने वाला। अभी हम कैसे कहें, सेवा करें तो ठीक है। अब तक जो 15 साल सेवा किया उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, उससे संतुष्ट हैं? हाँ। मेरा नाम तो केदारनाथ सिंह। कल नीतीश कुमार ये ऐलान कर दिए कि राजनीतिक जगत से संन्यास ले रहे हैं, ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? हम इस पर क्या कहें, हम कोई टिप्पणी करने नहीं चाहते। कितनी नहीं कहेंगे, मतलब 15 साल जो काम किए उससे खुश हैं? हम अभी इसका हम क्या निर्णय करेंगे। क्यों, आप बिहार के वासी हो तो आपको पता होगा। बिहार के वासी हैं तो वो उस पर हम क्या टिप्पणी करें। अच्छा, कोई टिप्पणी नहीं नहीं करेंगे। कर सकते। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम शंकर प्रसाद। कल नीतीश कुमार ने जो कहा कि वो राजनीतिक जगत से संन्यास ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? संन्यास ले रहे हैं तो अपने ले रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, ले रहे हैं तो ठीक है। मतलब उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा? क्या नुकसान होगा, उनको रहने से क्या नुकसान नहीं था, वो भी तो नुकसान था। रहने से भी नुकसान था, क्या नुकसान था? क्या नहीं था। गरीब मजदूर सब बेचारा भूखे मरा, आया गया। बिहार में लॉकडाउन हुआ, इतना सब चीज़ हुआ, सब चीज़ है। मतलब नुकसान हुआ। नुकसान है, तो मतलब राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है। अब उनका उम्र भी हो गया है, ले लेना चाहिए। हाँ, अब उनका उम्र भी हो गया, अब ले लेना चाहिए संन्यास। ले लेना चाहिए। मैडम खुद नहीं लगाई। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोल लीजिए। तो मतलब हो गया है, मतलब उनको उम्र हो गया तो संन्यास ले लेना चाहिए। जरूरी है, यंग लड़का को आना चाहिए अब हर चीज़ में। तो यंग लड़का में किसको देख रहे हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं? अभी तो बिहार में कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, तो उनके जाने से कुछ राजनीतिक जगत में नुकसान नहीं होगा बिहार के? कुछ नहीं होगा, ऐसा क्या है कि उनके जाने से नुकसान होगा? नुकसान होने का क्या सवाल है। पहले और अब में बहुत ज़्यादा लोग समझ चुके हैं, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कुछ नहीं होगा। आपका नाम? रंजन कुमार गुप्ता। आप क्या कहेंगे उनके संन्यास पर? जरूरी है उनको थोड़ा सा, अपना समय के अनुसार उनको रिटायर ले लें तो बढ़िया ही है। मतलब अच्छा है वो ले ले संन्यास। आपको लग रहा है कि आखिरी चुनाव बोल करके वोट लेने के लिए कर रहे हैं, स्टंट, वोट एक स्टंट है? ना ना, स्टंट भी हो सकता है, कहीं जीत गए तो स्टंट भी ले सकते हैं। भी हो चुकी है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आराम करना चाहिए। जी, एक समय होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट नौकरी का एक स्लैब बना हुआ है कि इतना टाइम तक रहना, तो उनका भी एक टाइम राजनीतिक में भी होना चाहिए, कितना दूर तक होना चाहिए, क्या आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि उम्र हो गया है तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कुछ और लोगों से जानते हैं, चलिए। उनका निजी राय हो सकता है, लेकिन अभी वो संन्यास ले नहीं सकते। नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो सिंपैथी लेने के लिए वो अपना एजेंडा बन दिए होंगे। स्टंट कर रहे हैं, चुनावी स्टंट? बिल्कुल अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल। संन्यास नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके जैसा नेता तो अभी बिहार में हमको दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, आप किसी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वही रहने चाहिए अभी। बिल्कुल 15 साल के कार्यकाल से खुश हैं उनके? एकदम ठीक है। कम से कम लालू यादव की सरकार से तो अच्छा है, हर जगह लूट खसोट से तो अच्छा है। इससे अच्छा है। बिल्कुल तो मतलब अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नई उम्र तो हो गई है और युवाओं को मौका भी देना चाहिए। उनकी पार्टी में भी काफ़ी युवा हैं जिनको आगे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मूव होगा और स्पेशली ऐसे टाइम पे इसका डिसीज़न लेना रिटायरमेंट का कि नहीं हमारा ये आखिरी इलेक्शन है, तो ये उनके फेवर में ही जाएगा। जनता एक तरीके से सिंपैथेटिकली हो जाएगी। बहुत सारी जो एरियाज़ थे जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी उन्होंने जो अभी नहीं किया,
तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा एक अच्छा मूव है उनके लिए इलेक्शन में। मतलब उनको लेना चाहिए, ये आप स्टंट बता रहे हैं, एक चुनावी स्टंट है उनके लिए उनका? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 70 साल के लगभग उनकी उम्र हो गई है और अगर 5 साल के लिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो शायद 75 साल के बाद शायद वो अपने आप को फिजिकली फिट इतना नहीं समझ रहे हों, या फिर उनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं 75 साल के बाद शायद एक बीजेपी में भी एक है कि मुरली मनोहर जोशी हो गए, आडवाणी हो गए, उनको भी साइड किया गया। तो एक ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ओके, तो मतलब आपको लगता है अभी मुख्यमंत्री वो बनेंगे 5 साल के लिए? हाँ, क्योंकि 15 साल जनता ने ऐसा वक्त देखा है उससे पहले का कि लॉ एंड ऑर्डर में स्पेशली बहुत ज़्यादा काम हुआ है और वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने ध्यान दिया है और स्पेशली जो उन्होंने जो लिकर को जो बैन किया हुआ है स्टेट में, उसका इम्पैक्ट बहुत है उसका इम्पैक्ट? हाँ, मैं समझता हूँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या कहीं भी हो गए, लोग जो गुटबाजी करते हैं या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर जो डिसमेंटल होता है या वुमेन्स के प्रति जो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, उसमें ये बहुत हद तक कंट्रोल पाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कंपैरेटिवली, क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इजी, लेकिन आप जब कंपैरिजन करेंगे अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में तो हाँ, नो डाउट डेवलपमेंट हुआ है। और अगर वुमेन एक्सप्लॉयटेशंस की बात करें या फिर जो क्योंकि होता क्या है कि हम सिर्फ अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हम राजस्व बढ़ाने के लिए हम एक पहलू देखें कि नहीं हम ठीक है राजस्व बढ़ा रहे हैं, इससे वुमेन्स के प्रति भी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। लोग कितने ऐसे जो गरीब लोग हैं जो जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो शाम को जाकर के शराब पी लेते हैं, अपनी जो जवाबदेही है बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति, उसके लिए कॉन्शियस नहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, इससे डेवलपमेंट ही हो रहा है और स्पेशली वुमेन्स बहुत खुश हैं, उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम हुआ है। जब आदमी थक हार जाता है तो यही बोल जाता है। क्या करता है? जब आदमी थक हार जाता है हाँ। तो यही बोलता है। शिक्षा के लिए सरकार नहीं है। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या किए? ये टीचर की बहाली किए, किस तरह किए? डिग्री लाओ नौकरी पाओ। नर्स की बहाली किए, वो क्या किए? डिग्री लाओ नौकरी पाओ। दरोगा की बहाली ले लीजिए, हर साल मतलब ये क्या है, जो विज्ञापन में जो सीट निकलता है, विज्ञापन में जो भी सीट निकलता है उससे ज़्यादा ये उसी में अलग अलग जोड़ते जाते हैं तो ये अगला सीट तो उसी बहाली में चला जाता है। किसी बहाली में 1510 की बहाली निकलती है, 1510 की बहाली निकलती है तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ हुआ, केस हुआ तो उसमें सीट आप जोड़ते जा रहे हैं तो वो सीट तो वो चला गया। तो शिक्षा के लिए तो सरकार नहीं है। ये शिक्षा की सरकार नहीं थी, मतलब थक के उन्होंने ऐसा कह दिया? ये कोई तरीका है कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ और उसमें आप हर साल संशोधन करते हैं कि नहीं इस बार अब जो बीए जो सीटेट पास करेगा वही टीचर बनेगा, फिर अगला साल करते नहीं जो बीएड रहेगा वही सीटेट भरेगा, है ना। तो ये तरह तरह की मतलब बातें, शिक्षा के लिए सरकार नहीं है। बाकी और क्या कहा जाए इसमें। सही डिसीजन है उनका संन्यास लेने का? जिस तरह क्रिकेट टीम में जब चुना जाता है, जब ज़्यादा होती हो ये हो जाता है तो उसको हटाया जाता है कि नहीं। तो मतलब वो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? एकदम लेना चाहिए। ठीक है। और ऐसे भी सत्ता जब एक हाथ में रहता है वो निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। सत्ता परिवर्तन का चीज़ है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होगा तो किसको सही देख रहे हैं परिवर्तन के रूप में? और क्या, तेजस्वी यादव। बस। तो ये पटना की जनता थी जो यहाँ पर नीतीश कुमार के संन्यास को लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, तो कोई उनके काम से खुश भी है। कोई ये कह रहा है कि बिहार ने डेवलपमेंट किया है और 5 साल वो और इस कुर्सी को संभाल सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के बहुत बहुत शुक्रिया।